चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। तो बेसिकली मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो कल के दिन कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें आधे % से ज़्यादा की गिरावट हमें नज़र आया हुआ था और ऑलमोस्ट हमें 87 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नज़र आ रही है। तो मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो बेसिकली ऑटो एसेसरीज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और अगर आप इस कंपनी के क्लाइंट्स अगर आप देखोगे, क्लाइंट्स यानी कि दूसरी कौन सी कंपनीज ऐसे हैं जो कंपनीज मदरसन सुमी से स्पेयर पार्ट्स लेती है या फिर ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेती है। वैसे तो बहुत सारे कंपनीज, लेकिन बड़े बड़े कंपनीज की अगर बात की जाए तो हमें महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, किया मोटर्स है और भी ढेर सारी कंपनीज नज़र आ रही है। तो जिसके हिसाब से अगर टाटा मोटर्स का बिजनेस बढ़ेगा, अगर किया मोटर्स का बिजनेस बढ़ेगा, महिंद्रा का भी बिजनेस बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये कंपनी जिस कंपनी से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेती है ना, वो भी कंपनी का बिजनेस हमें बढ़ जाएगा। तो अभी मैं आपके साथ कुछ एनालिसिस करना चाहूँगा, जिस एनालिसिस के द्वारा हमें बहुत ही शानदार तरीके से रैली हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ सकती है। तो चलिए अभी हम आ चुके सबसे पहले डेटा के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अभी हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। तो बेसिकली प्रमोटर्स का होल्डिंग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट नज़र आया हुआ है। कोई ज़्यादा प्रमोटर्स ने अपना माल इंक्रीज नहीं किया, कोई डिक्रीज नहीं किया। एफआईज अगर आप देखोगे तो एफआईज सबसे पहले हमें गिरावट, यानी कि एफआईज लगातार अपनी जो होल्डिंग है वो रिड्यूस कर रहे थे। कब तक एफआईज ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस किया? दिसंबर 2022 तक। यहाँ अगर आप देखोगे तो एफआईज ने कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग रिड्यूस किया। 16% की होल्डिंग था, फिर एफआईज ने 8.5% तक की होल्डिंग हमें डिक्रीज किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे डिक्रीज करने के बाद ऐसा क्या हुआ, उसके बाद डायरेक्टली एफआईज के द्वारा डायरेक्टली दोस्तों होल्डिंग हमें इंक्रीज हुआ। 8.5% से बढ़ के 10.5%, 10.5% से बढ़ के 12%। कंटिन्यूसली करंटली एफआईज अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है और डीआईएस भी अगर आप देखोगे तो डीआईएस के द्वारा भी अपनी होल्डिंग हमें इंक्रीज किया जा रहा है। 10.5% का होल्डिंग था वो बढ़ा के 12%, 12% की होल्डिंग करंटली बढ़ा के हमें 14% के आसपास नजर आ रहा है। और जितना माल हमें पब्लिक ने बेचा है उतना ही माल एफआईज ने और डीआईएस ने खरीदारी किया है। इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हमें नजर आने वाला है। जब भी पब्लिक माल बेचता है तभी तभी एफआईज डीआईएस अगर माल खरीदारी करता है ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात नजर आ जाती है। और जिस तरीके से कंपनी हमें परफॉर्म कर रहा है, मदरसन सुमी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ना, उसी तरीके से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी, एनालिस्ट के द्वारा भी हमें मदरसन सुमी के अंदर टारगेट 200 दिया गया है। तो एनालिस्ट का मानना है ये मदरसन सुमी 31% तक की अपसाइड हमें मूवमेंट नजर आ सकती है। ऑलमोस्ट हमें 115 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया गया है और करंटली मदरसन सुमी 87 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक मदरसन सुमी के अंदर खरीदारी नहीं किया, ये करंटली बाइंग करने का सही मौका है। यही गिरावट आपको आने वाले सालों में करोड़पति हमें बना सकता है, क्योंकि इस कंपनी को बहुत सारे लोगों को ये कंपनी के बारे में पता नहीं है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर 1999 से स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी आया था, जो कि 0.19 पैसे का शेयर था। उसके बाद जैसे कि कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, उसके बाद इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी ने रैली किया ना, डायरेक्टली कंपनी के द्वारा 2 लाख % तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे फंडामेंटल मल्टीबैगर स्टॉक है। लेकिन बाद में थोड़ा बहुत हमें ऑटो सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम था, इसी की वजह से कंपनी हमें वॉलेटाइल था। लेकिन अभी भी अगर आप करंट प्राइस के हिसाब से अब कंपेयर करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 1 लाख % से भी ज़्यादा का रिटर्न करंट बेसिस की पर भी कंपनी शेयर होल्डर्स को दे रही है, जो कि आने वाले सालों में बहुत शानदार तरीके से और ज़्यादा कंपनी हमें परफॉर्म कर सकती है। और जैसे कि आपको बताया, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी दोस्तों कंपनी के अंदर खरीदारी हमें हो रहा है। एफआईज डीआईएस तो खरीदारी तो कर रहा है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा देखोगे, जो कि अक्टूबर 2023 का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर 30 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 13 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ रही है। मैक्सिमम के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आ रही है। साथ में ऑलमोस्ट हमें जून 2023 तक हमें लगातार सेलिंग म्यूचुअल फंड्स कर रहे थे, लेकिन अगस्त महीने से खरीदारी, सितंबर महीने के अंदर भी खरीदारी एंड अक्टूबर महीने के अंदर भी खरीदारी म्यूचुअल फंड्स ने किया हुआ है। अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी आप कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट नजर आ रही थी। साथ में 1440 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस के द्वारा हमें क्लोजिंग नजर आ रहा था। तो अभी कल के दिन हमें इन्फोसिस के अंदर किस तरीके से परफॉर्मेंस नजर आने वाला है, उसका थोड़ा बहुत हम लोग दोस्तों एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अभी तक दोस्तों पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक आप कर सकते हो।
तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो लिस्टेड है ही, लेकिन साथ में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या फिर अमेरिकन मार्केट के अंदर भी इन्फोसिस लिमिटेड नाम से कंपनी लिस्टेड है। आप देख सकते हो इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 0.63% की गिरावट नजर आई थी, लेकिन एक्चुअल बेसिस के पर चार्ट अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी दोस्तों गिरावट नहीं है। एक तो तय है कि कंपनी का गैप डाउन ओपनिंग नजर आया हुआ था, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो रिकवरी हमें कंपनी ने दिखाई है ना, वो बहुत अच्छे खासे रिकवरी दोस्तों कंपनी ने दिखाया हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखोगे इस पॉइंट से लेके बॉटम से लेके टॉप तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की रिकवरी हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन हमें इन्फोसिस लिमिटेड जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है ना, उसके अंदर आपको रैली नजर आ सकती। उसके साथ साथ अगर आप अमेरिकन मार्केट को भी ऑब्जर्व करेंगे तो अमेरिकन मार्केट के अंदर भी तेजी नजर आया हुआ था। कोई बहुत ही शानदार तरीके से तेजी बिल्कुल नहीं, लेकिन एक डिसेंट तरीके से रैली नजर आ रहा था। एक और रीजंस है जो कि कंपनी के अंदर हमें रैली नजर आ सकता है। उसके पीछे का रीजन अगर आप देखोगे तो अभी हम आ चुके एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसके अंदर आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर एम ऑर्डर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस के अंदर एम ऑर्डर लग चुका है। कितना दोस्तों एम ऑर्डर है? 2650 क्वांटिटीज हमें एम ऑर्डर लग चुके हैं। बहुत ही बड़ा दोस्तों निवेश हमें किया जा रहा है इन्फोसिस कंपनी के अंदर, बहुत बड़े बड़ी खरीदारी हमें किया जा रहा है। अभी ये जो निवेश है करंट प्राइस के ऊपर किया जा रहा है, अभी कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन दोस्तों जब मार्केट ओपन होगा डायरेक्टली हमें ये जो एम ऑर्डर लगा हुआ है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि जब भी कोई भी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा एम ऑर्डर लगता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगता है, तो कल के दिन जो कंपनी होता है ना उसके अंदर एक तो गैप अप ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपन होकर कंपनी के अंदर रैली रिकवरी तेजी नजर आ जाती है। इन्फोसिस के अंदर अच्छी खासी रैली आपको कल के दिन नजर आ सकती है। सिर्फ अगर मार्केट उससे पॉजिटिविटी अगर रहा तो शानदार तरीके से रैली हमें आएगा। अभी कुछ ऐसे 2 से 3 अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो अपडेट्स हमें पुराने हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं आपको होल्ड करने के लिए। एक्सट्रीम कंडीशन अगर फिर इन्फोसिस विप्रो टीसीएस के अंदर अगर आती है, आपको बताया कि जितना प्रॉब्लम हमें पहले आईटी सेक्टर के अंदर नजर आ रहा था उतना हमें प्रॉब्लम अभी दोस्तों बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ग्लोबल मार्केट अभी अगर आप देखोगे बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है आईटी सेक्टर को लेके। साथ में जो महंगाई का जो डेटा लगातार इंक्रीज हो रहा था, जो लगातार महंगाई बढ़ रही थी, उसके अंदर भी दोस्तों अच्छे खासे बेसिस के ऊपर डिसेंट हमें नज़र आ रहा है। और जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग जो अपडेट्स था, जो पहले हमें प्रॉब्लम नज़र आया हुआ था, क्रैश नज़र आया हुआ था, वो भी हमें धीरे धीरे करके सॉल्व हो रहा है। तो करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें एक्सपर्ट के द्वारा हमें ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि अभी जो कंपनी अपना Q3 का रिजल्ट जब पेश करेगी, यानी कि अगले क्वार्टर का जब रिजल्ट कंपनी पेश करेगी आईटी सेक्टर के अंदर, बहुत अच्छे खासे रैली हमें नजर आएगा। और साथ में मैंने ये भी अपडेट्स आपके साथ शेयर किया था, ये पुराना तो अपडेट्स है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इन्फोसिस साइन 5-year AI डील विद $2 billion टारगेट स्पेंड, यानी कि इन्फोसिस ने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर $2 billion का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इनका जो टारगेट है ना अगले 5 सालों का है, इनका जो टारगेट है अगले 5 सालों का है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाला फ्यूचर क्या है आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनी एआई के अंदर काम कर रहा है। एआई के अंदर जितना सर्विसेज ये कंपनीज प्रोवाइड करेगा ना उतना ही शानदार तरीके से रैली आएगा। और ये तो आईटी सेक्टर की लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। अभी अगर आप दोस्तों मार्केट के अंदर ऐसी कंपनीज देखोगे जो कि एआई के सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वो एक पेनी स्टॉक है, या फिर वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनी तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ भाग रही है, और पेनी स्टॉक्स के अंदर तो अपर सर्किट दोस्तों लग चुका है। जो भी कंपनी एआई के अंदर काम करेगा उसका में बेनिफिट नजर आएगा, तो कहीं ना कोई विप्रो इन्फोसिस टीसीएस को इसका बेनिफिट नजर आ जाए। और साथ में एक और अगर आप अपडेट देखोगे तो एक और हमें कंपनी के द्वारा हमें डील दोस्तों साइन हुआ था। इन्फोसिस साइन $1.5 billion कॉन्ट्रैक्ट टू लेवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन 15 years पीरियड। तो अभी ये जो डील हमें नजर आई है ऑलमोस्ट $1.5 billion का, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हमें साइन कंपनी ने किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें 15 सालों के लिए किया गया है। और इसी के चलते हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा मोतीलाल ओसवाल के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों इन्फोसिस के अंदर दिया गया है। इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 1660 रुपए तक का भी लेवल्स हमें अचीव कर सकता है। जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं अक्सिटा कॉटन लिमिटेड के बारे में, जो कि कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर 50%
10% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया है। इसी साल स्टॉक मार्केट के अंदर आया है। छोटा कंपनी है, लेकिन कंपनी ने रिसेंटली 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि 3 के बदले 1 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।